आइए स्टूडेंट्स गैस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं विच इज प्रेशर। प्रेशर को हम सिंपली डिफाइन करते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन यूनिट एरिया ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर। यानी वो फोर्स जो किसी भी यूनिट एरिया पे लग रही होगी हम उसको प्रेशर कहेंगे। और याद रखें कि गैस के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है कि वो प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि गैस के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होते हैं। जिस भी जगह पे जाके ये टकराएंगे, किसी कंटेनर में हो और उस कंटेनर की वॉल पे टकराएंगे तो वहां पे वो एक प्रेशर लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सी लेवल पे वो प्रेशर जो मरकरी को 760 मिलीमीटर हाइट तक ले जाए 0 डिग्री सी पर, ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं 1 atm विच इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यानी 1 atm वो प्रेशर होगा जो किसी भी मरकरी को 760 मिलीमीटर हाइट तक लेके जा सकता होगा। यहां पे स्टूडेंट्स आपको प्रेशर के डिफरेंट यूनिट्स याद रखने हैं कि 1 atm किसके इक्वल होता है। सो 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर मरकरी। यहां पे एक और चीज याद रखें कि 1 मिलीमीटर मरकरी इक्वल होता है 1 टॉर्क के। सो इसका मतलब 760 मिलीमीटर मरकरी 760 टॉर्क के इक्वल होंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि 1 atm 760 मिलीमीटर मरकरी के जो इक्वल था तो वो टॉर में भी 760 टॉर के इक्वल होगा। ऐसा यूनिट्स प्रेशर के पास्कल होते हैं और पास्कल की atm में कन्वर्जन या उसका रिलेशन क्या है उसको देखते हैं। सो हम कह सकते हैं 1 atm इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल्स। पास्कल क्योंकि छोटा यूनिट है हम जनरली किलो पास्कल यूज करते हैं विच इज अ बिग यूनिट देन पास्कल।